अस्सलाम वालेकुम, मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक रहें ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, अब तक की बहुत बड़ी न्यूज़ जो आप लोगों को बतानी थी, जो कि पता चली है, लोग कह रहे हैं, लोग मतलब इतने खुश हैं, उन्होंने कमेंट्स की बम्बार कर दी है और उन्होंने एक ही बात रखी है कि रजब की फैमिली और जो ईमान की फैमिली है, उनमें सुलह हो गई है। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बात गर्दिश हो रही थी, क्योंकि लोग इसी उसमें उलझे हुए थे कि सुलह हुई है कि नहीं हुई, ईमान और कीवान कब आएँगे रजब की तरफ, रजब की फैमिली कब जाएगी ईमान को लेने। तो भई आप लोगों को पहले भी बताया था कि बड़े पड़े थे इनके बीच में और इन दोनों मियाँ-बीवी में ख़ास कोई ऐसी बात नहीं थी, ना ही लड़ाई हुई थी। सिर्फ़ बड़ों में छोटे-मोटे इख्तलाफ़ात थे ईमान और कीवान को लेके, और रजब और ईमान में कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि बनाई गई और दिल ख़राब किया गया एक दोनों मियाँ-बीवी का एक-दूसरे की तरफ से, और बहुत ऐसी गहमा-गहमी और मतलब इतनी बातें फ़ज़ूलियात, रजब को ईमान के ख़िलाफ़, ईमान को रजब के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि रजब को ये मैसेज कन्वे कर दिया कि ईमान तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। उसने कहा है कि मैं रजब के साथ नहीं रहना चाहती, जबकि ईमान ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। ज़ाहिर बात है, जब दोनों मियाँ-बीवी में इतने इख्तलाफ़ात लोग डालेंगे तो बड़े तो बीच में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और बड़ों में कौन है जी? बड़ों में ईमान की माँ हैं, जिन्होंने आके इंस्टा पे एक स्टोरी पोस्ट की और उन्होंने कहा कि भई सारी जो बातें थी, जो कुछ था, जो भी इख्तलाफ़ात थे वो एक साइड, लेकिन ईमान और रजब में कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी बात की तस्दीक कर दी है। इसका मतलब है, जो बड़ों के बीच में दूरियां थी, जो इख्तलाफ़ात थे, वो दूर हो गए हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि इनकी हो गई है सुलह। अब अनकरीब ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी कि ईमान और कीवान घर आ गए हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो रजब है उनके दिल में जो मैल आई है, वो गज़ल और अम्मा को लेके जो कि बदवाएँ दी गई, जो कि गज़ल को बुरा-भला कहा गया, उनकी माँ को कहा गया कि ऐसी दादी पे लानत है। ज़ाहिर बात है, लोग तो फिर बढ़ा-चढ़ा के ही बात बताते हैं, जबकि इसमें ना ही मैं तो कहूँगी कि रजब फैमिली का कसूर है, ना ही ईमान का भी फैमिली का कसूर है। लड़ाने वाले कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहते। तो जी, उनकी कभी भी ये खुशी नहीं पूरी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम रजब और ईमान और कीवान को इकट्ठा देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें समझ पड़ती है और लोगों ने भी बता दिया है कि इन बड़ों में जो भी इख्तलाफात थे वो दूर हो गए हैं और खुशियों की खबर आने वाली है। लेकिन ज़ाहिर बात है, रजब को थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि ईमान ने साफ-साफ कह दिया था कि कीवान हरगिज़ मतलब व्लॉग में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी नज़र है, ज़ाहिर-सी बात है, अभी छोटा है, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि नज़र ज़ाहिर बात है हसद की भी होती है, जलन की भी होती है, प्यार की भी होती है। बहरहाल जब उसकी माँ ही नहीं चाहती तो कीवान को कैसे दिखाया जाएगा। लेकिन अब जब सुलह होगी है तो क्या पता ईमान ये भी अब ना बीच में मुआहदा रखे कि भई कीवान को नहीं दिखाओ या मैं नहीं आती हूँ। तो ज़ाहिर बात है, जब सब बातें ख़त्म होंगी तो फिर ये बात भी जो बिला वजह की है ये भी दूर हो जाएगी। काफ़ी सारे इल्ज़ामात रजब पे भी लगे, ईमान पे भी लगे, उनकी वालिदा पे, वहाँ उनकी माँ पे, ओन पे, गज़ल पे। जबकि मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं थी जो कि बनाई गई, पेश किया गया, गलत-गलत बातें की गई, इल्ज़ामात लगाए गए। बहरहाल लोगों का कहना यही है कि इनके बीच में हो गई है सुलह। जब भी हमें गज़ल भी खुशी-खुशी नज़र आ रही हैं, अम्मा भी खुश दिखाई दे रही हैं और वहाँ हमें जो रजब है वो भी फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही बात है कि जो ईमान की वालिदा हैं वो इंस्टा पे जो भी स्टोरी लगाती हैं, लेकिन यहाँ ना ही गज़ल ने ऐसी कोई स्टोरी लगाई, ना ही अम्मा जी तो ख़ैर इससे दूर ही रहती हैं और ना ही रजब ने, मतलब इनकी तरफ से कोई भी हमें ऐसी खबर नहीं मिली। मिली है तो ईमान की मदर की वजह से, जैसे ही मिली है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो कमेंट्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह